अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है सुपरस्टिशियस बिहेवियर। तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि सुपरस्टिशियस बिहेवियर के रीज़न्स क्या हैं। जो सबसे पहली रीज़न है वो है हमारे ईमान की कमज़ोरी, यानी हमारा अल्लाह ताला से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है। कुरान पाक को हम खोल कर नहीं देखते, अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात को फॉलो नहीं करते, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर हम गौर फिक्र नहीं करते। इसी की वजह से हमने सुपरस्टिशियस बिहेवियर को अपने सरों पर सवार किया हुआ है और इसी की वजह से हम ओवर थिंकिंग करते हैं और चीज़ों को अपने ऊपर हावी करते हैं, क्योंकि हमारा ईमान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। जो दूसरी बड़ी वजह है वो है हिंदुओं के साथ हमारा गुजारा हुआ वक्त। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम सब कॉन्टिनेंट का पार्ट रह चुके हैं, उसकी वजह से हमने उनका कल्चर तो अडॉप्ट किया ही किया, साथ ही साथ हमने उनका जो सुपरस्टिशियस बिहेवियर था उसको भी हमने वहीं से ही अडॉप्ट किया हुआ है। तो ये थी सबसे बड़ी रीज़न्स जिसकी वजह से हम इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं। ज़ाहिर है सुपरस्टिशियस बिहेवियर की वजह से हमारी ज़िंदगियों में उस तरह का सुकून नहीं है। जब हम ओवर थिंकिंग करेंगे उसके साथ साथ एंजाइटी भी रहेगी, डिप्रेशन भी रहेगा, तो ऑब्वियसली बेसुकूनी भी रहेगी हमारी ज़िंदगियों में। हम देखेंगे कि किस तरह से तोहम परस्ती हमारी ज़िंदगियों को अफेक्ट कर रही है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो हम अपने इर्द गिर्द देखते रहते हैं सुपरस्टिशियस बिहेवियर को लेके। जिस तरह से अगर आप किसी इवेंट पे जा रहे हो तो रास्ते में किसी बिल्ली ने आपका रास्ता टोक दिया, तो आप कहते हो कि भाई ये क्या हो गया, इसका मतलब है कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में अब आएगी, या दूध उबल गया है तो दैट्स मीन तो प्रॉब्लम है। अगर शीशा टूट गया है तो इसका मतलब ये है कि भाई अब कुछ ना कुछ मैस तो क्रिएट होगा हमारी लाइफ में। या जब हम नमाज अदा कर रहे हो तो हम नमाज जब अदा कर रहे होते हैं, हम जाए नमाज को खुला छोड़ के कहीं नहीं जाते कि भाई शैतान आके नमाज अदा ना कर ले। तो अगर शैतान ने नमाज अदा करनी ही होती तो वो अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात को फॉलो ही कर लेता ना। क्यों अल्लाह ताला के अहकामात को झुटलाता वो, क्यों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से वो इनकार करता। तो ये छोटी छोटी रीजंस हैं जिन पर हमें थोड़ा सा गौर फिक्र करने की कोशिश करनी है कि जो सुपरस्टिशियस बिहेवियर है हमारी ज़िंदगी में बहुत बुरी तरह से असरअंदाज करता है। हमारी लाइफ को भी खराब करता है, हमारी आने वाली जनरेशन को भी खराब करेगा, और हमारी पूरी जो सोसाइटी है वो भी इस बिहेवियर से इफ़ेक्ट होगी। तो जैसे कि हम ईमान मुफस्सिल में देखते हैं वल क़दरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, कि हर खैर और हर शर अल्लाह ताला ही की तरफ से है। तो किसी भी खैर और शर को अगर मंसूब कर दें हम किसी इंसान के साथ, किसी चीज़ के साथ, किसी जानवर के साथ या किसी खाने पीने वाली चीज़ के साथ, तो ये भी हम कंसिडर करेंगे शिर्क। तो जैसे कि हम सब जानते हैं शिर्क वो गुनाह है जो कभी भी मुआफ़ नहीं किया जाएगा। जिस तरह से अगर बिल्ली रास्ता काट रही है तो बिल्ली के पास इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर है कि वो हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। वी शुड थिंक अबाउट इट ना, हमें ये चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। ना तो बिल्ली के पास इतनी पावर है, ना ही कौवों के पास इतनी पावर है, ना ही दूध के पास इतनी पावर है। ये जितनी भी सारी पावर्स हैं सिर्फ उसका एक ही मालिक है और वो है अल्लाह सुब्हाना ताला। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सबको सोचने की और बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।